बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जिस तरीके की सूरत हाल अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, कराची में बम धमाके की इत्तला थी। बताया गया, जब मैंने शाहिदीन से बात हुई, हमारे रिपोर्टर से बात हुई, तो बताए थे धमाका हुआ है, इसकी डिटेल्स आना अभी बाकी हैं। तो ये वो वाकयात है जो इलेक्शन से बस 9 दिन रह गए हैं 11 मई को। उससे पहले इस किस्म के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। 3 सूबे बड़े मुतासिर हैं, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। हम पिछले जो अपने प्रोग्राम करते आ रहे हैं उसमें हम ये हवाला भी देते आ रहे हैं। पंजाब, अल्लाह करे कि वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल जू की तू रहे, बरकरार रहे। लेकिन जो यहाँ 3 जो सूबे हैं, यहाँ पर जो मेन स्टेक होल्डर्स जमाते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो किए हैं। पिछले 2 दिनों में हमने देखा पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और इसके साथ साथ ANP ने भी काफ़ी ज़्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कुछ उन्होंने कहा कि साजिश हो रही है जो इस्टेब्लिशमेंट करा रही है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, नेशनल इस्टेब्लिशमेंट, और गैर जानिबदाराना, गैर मुनसिफाना इंतखाबात की जानिब धकेला जा रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर तो हालात खुदा न खास्ता जू के तू रहते हैं, तो फिर ये जो नताइज आएंगे, क्या ये नताइज सबको काबिल कबूल होंगे? और दूसरे हम ये देख रहे हैं कि आखिर ये अमन अमान की इस वक्त जिम्मेदारी किसकी है? ये जो जमातें हैं जिनके ऊपर धमाके हो रहे हैं, जिनके खिलाफ टारगेट किया जा रहा है, जिनको वो ये कहती हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ FIR इस हवाले से दर्ज कराएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन का मानना ये है कि अमन अमान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ निगरां हुकूमत ये कहती है कि हम सिर्फ इलेक्शन कराने आए हैं और हमारा इससे ज्यादा कोई मैंडेट नहीं है। तो सवाल ये है कि इस वक्त आखिर मुल्क में कि इस चीज को कौन मॉनिटर कर रहा है कि मुल्क में जो अमन की सूरत हाल है बरकरार रहे और इलेक्शन बिल्कुल मुनसिफाना तरीके से और पुरअमन तरीके से हो जाए। इस सारे सिलसिले में आर्मी चीफ का जो बयान था वो काबिल सताइश था कि वो कहते हैं कि किसी को शक नहीं रहना चाहिए, इलेक्शन होंगे। लेकिन इलेक्शन होंगे इस तरह के होंगे, किस तरह के होंगे? क्योंकि बड़ी बड़ी पेशगोइयां की गई थी कि कराची में बड़ी खून रेजी होगी और मुल्क ये जो इलेक्शन होगा खूनी इलेक्शन होगा। हम दुआ गो हैं कि इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो, लेकिन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल बरकरार हैं। और इलेक्शन कैंपेन किस तरीके से जारी है ये भी आपके सामने है। कौन सी जमातें कितनी ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन कर पा रही हैं और किन को मौका नहीं मिल रहा है। सूरत हाल कहाँ ले जाएगी, क्यों लोगों के दिलों में अब भी बदगुमानियां हैं 11 मई को लेकर, इस हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर तज्ज़ियाकार भी होंगे, उनसे भी मौजूदा सूरत हाल पर राय लेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहूंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अदील जैदी साहब हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जुबैर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करना चाहूंगी मोहम्मद जुबैर साहब आपसे। सर, क्या कहिएगा ये जो सूरत हाल है इसको देखते हुए? अभी भी थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि ब्लास्ट हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती है अमन अमान यकीनी बनाना और पुरअमन तरीके से इंतखाबात हो जाएं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कहेगी मुल्क भर के हालात को देखते हुए? बिल्कुल सही बात है कि काफ़ी कंसर्न है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खास तौर पर जिस किस्म के वाकयात हुए हैं, तो जाहिर है हम कंडेम करते हैं। और आपने पूछा कि किसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो हुकूमत वक्त की होती है। इस वक्त केयर टेकर सेटअप्स हैं और उनकी जिम्मेदारी है उनको इसका बहुत जल्द, चाहे उसके लिए उनको रेंजर्स को बुलाना पड़े, फौज को बुलाना पड़े लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। बिकॉज बिल्कुल हम भी कहते हैं कि इवन प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और किसी जगह भी चाहे वो किसी का भी जलसा जुलूस हो या इलेक्शन ऑफिस हो, उस पर हमले होना तो जाहिर सी बात है ये कुछ खुशाइन बात नहीं है। लेकिन इसमें जो ये कहना कि जी सिर्फ 3 पॉलिटिकल पार्टीज को ही अटैक किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप कल की खबरें उठा के देख लें। कोयटा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑफिस पर अटैक हुआ, मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों पर अटैक हुआ, पेशावर में 2 दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जुलूस पर अटैक हुआ। तो ये तो ओवरऑल, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ज्यादा वो कम या जो भी है, बात ये है कि कहीं भी नहीं होना चाहिए और हम कंडेम करते हैं। और केयर टेकर गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए और सदेबाब करना चाहिए। ठीक है, सदेबाब करना चाहिए, केयर टेकर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। शौकत बसर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी मोहम्मद जुबैर साहब की, क्या आप एग्री करते हैं इस तमाम तर सूरत हाल से? वो कह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 जमातों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अपनी जमात पर भी उन्होंने कुछ बताएं कि हमले हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
अगर सिंध में नहीं कर सकती, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर सकती, बलोचिस्तान में नहीं कर सकती, आप लोग कहते हैं पंजाब में बड़ा अमन है, तो पंजाब में कोई बड़ा जलसा क्यों नहीं करते हैं शौकत बसरा साहब? बात यह है कि मुझे ज़ुबैर अहमद खान साहब का बड़ा एहतराम है, लेकिन हालात पूरी कौम के सामने हैं, कहीं इवन प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रहा। ये जो कह रहे हैं पंजाब में आप जो बात कर रही हैं, आज अगर पंजाब में आपको अमन नजर आ रहा है, अगर यहाँ भी MQM और पीपल्स पार्टी कम से कम, MQM कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पैनल्स दिए हुए हैं, पीपल्स पार्टी तो हर सीट पे मौजूद है। आज पीपल्स पार्टी यहाँ पे जलसे जुलूस शुरू कर दे तो आप देख लीजिएगा कि ये भी पंजाब भी कराची, सरहद, पेशावर और कोयटा बन जाएगा। हालात ये हैं कि बिल्कुल सूरत हाल सही नहीं है और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज वो चीफ जस्टिस साहब जो कहते हैं कि इंसाफ सबके लिए है और इनको जब सब लोगों ने मिलकर अदलिया आजाद करो तो नारा लगा करता था, धरती होगी माँ के जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। आज तो मुझे यूँ लगता है जैसे चीफ जस्टिस साहब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा। और हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। आज कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब किधर हैं? क्यों इस बात का नोटिस नहीं ले रहे कि 3 जमातों के दीवार के साथ लगाया जा रहा है? मैं तो बिल्कुल सरेआम ये बात कहूंगा कि आज चीफ इलेक्शन कमीशन और पूरा इलेक्शन कमीशन शायद धनिया पी के सो रहा है। उनको कोई ये आज मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान जो वफाक की अलामत है, जो आईनी होता है, मुनसिब होता है, उसके खिलाफ मैं समझ मियाँ बरादरान ना सिर्फ पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन है। और चीफ जस्टिस साहब कहीं उन बात का नोटिस नहीं ले रहे। और चीफ जस्टिस साहब आज वो चमक मैं समझता हूँ जो राना सनाउल्लाह के जरिए उन तक पहुंच रही है, उसी वजह से वो खामोश हैं। आज लोग मरे लेकिन उनका टारगेट सिर्फ एक है कि मुस्लिम लीग नून को जीतना चाहिए। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के एजेंडे पे चीफ जस्टिस साहब भी काम कर रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, आप एक बड़े इदारे को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं और इलेक्शन को आप एक तरह से रिग बताने की कोशिश कर रहे हैं। सदब माजी में ये होता था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस बना करते थे। आज टेक्निकल तरीके से पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है इस तरह कि हमें इवन ग्राउंड नहीं मिल रहा। यहाँ पर जिस अंदाज के साथ मुस्लिम लीग नून, क्या ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो जलसे कर रहे हैं इनको कोई खतरा नहीं है? बताएं ये क्या इसकी रीजन है? और चीफ जस्टिस साहब कहाँ पे? मुझे सब ये बात बता दें कि इतना लॉ एंड ऑर्डर बुरा है। वो तो एक शख्स के मरने पे 100 मोटो ले लिया करते थे। इमरान खान साहब भी तो जलसे कर रहे हैं ना, वो भी तो काफी बड़े जलसे कर रहे हैं। दोनों का हाल एक जैसा है। आप इमरान खान साहब का जिक्र भूल जाते हैं, खान साहब जो है वो जरदारी साहब का जिक्र भूल जाते हैं, फिर मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि आप दोनों मिले हुए हैं। असल में कहानी सारी इमरान खान साहब और मियाँ साहब आपने देख दिया सदफ के, मेरा ख्याल है एक चीज मैं सिर्फ कह दूं, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तोपें हमारी तरफ हैं। पीपल्स पार्टी और इमरान खान तो मिले हुए हैं, वो तो बिल्कुल क्लियर है। मैं अली जैदी साहब को यहाँ पे शामिल करना चाहूंगी गुफ्तगू में। अली जैदी साहब आपने गुफ्तगू सुनी जी? साहब ने अपने आप को पार्टी साबित कर दिया है। अच्छा, ये आपको बड़े संगीन नौयत की चीफ जस्टिस साहब का इल्जाम है जी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो काम नहीं करने दे रहे चीफ जस्टिस साहब। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने हाथ बांधे हुए हैं। ये तो बड़े ही संगीन नौयत के इल्जाम लगा रहे हैं अली जैदी साहब। अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो मैं जरूर। कमिश्नर किसी बात का नोटिस देते हैं, चीफ जस्टिस साहब दरमियान में आ जाते हैं। चीफ जस्टिस साहब का काम यहाँ उनको, चीफ जस्टिस साहब को आप कह रहे हैं उनकी नुमाइंदगी तो कोई नहीं कर रहा ना, आपसे बाद में बात करेंगे। अली जैदी साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें? जलसे जुलूस हो रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है दीगर जमातों को, उन जमातों को मिल रही है जिनके लिए तालिबान ने कह दिया है कि ये इनको हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये किस तरह की फेवर मिल रही है और क्या ये सही हो रहा है? क्या कहिएगा? ये बिल्कुल दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो रही है, जो भी ये कर रहे हैं लोग, उनको मैं उनसे अपील भी हम करते हैं कि देखें इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होने से इंशाल्लाह इसका रिजल्ट साफ और शफाफ आ जाएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा मसला। दूसरी बात जो उन्होंने की कि जी धमाके उन पे नहीं हो रहे, उन पे नहीं हो रहे, मुझे जरा इनसे सवाल पूछना है कि धमाके पहले बताएं किन 3 जमातों के ऊपर हो रहे हैं? एक तो तहरीक तालिबान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, तो ये किन पीपल्स पार्टी के ऊपर ये कर रहे हैं दहशतगर्दी, और उन्होंने क्या कहा MQM के ऊपर और ANP के ऊपर, राइट? ये 3 जमातें हैं ना। अब मुझे बताएं, ये साहब दसरा साहब कह रहे हैं कि जी या लाशें गिर रही हैं, लाशें तो पिछले 5 साल से गिर रही हैं।
लाशें फाटा से लेके कराची में पिछले 5 साल से कब गिरने नहीं किया। आज इनको चीफ जस्टिस याद आ रहे हैं जो 5 साल से हुकूमत इनकी थी, इन्होंने क्या लाशें गिरने से रोक ली? मुझे कोई इन्होंने क्या लाशें गिरने, इन्होंने कोयटा में लाशें गिरने से रोक ली, अब्बास टाउन में धमाकों से लाशें गिरने से रोक ली, ड्रोन अटैक से बेगुनाहों की जो खून खराब आ रहा है उसे गिरने से रोक ली। ये तो लाशें तो हर जगह से गिरने जा रही है। वो डिफरेंट था। अब आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर देखिए, मेरी बात आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है, मैं इसको ठीक करवाती हूँ। जी अली साहब, मेरी बात सुनिए, आपको रोकूंगी अली साहब, और ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू करूंगी। मुझे आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही, मुझे आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस गुफ्तगू को दोबारा से जारी रखें। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। अली जैदी साहब, आपकी बात मैंने उस वक्त काटी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सवाल मैं आपसे करती हूँ, उसके बाद आप उसके साथ मजीद अगर एडिशन करना चाहें तो कर दीजिएगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सारे लोग ये कहते हैं, दोनों पार्टियों के हवाले से कहते हैं हमें सब कर देंगे। आप लोग नए पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, ये जो मौजूदा पाकिस्तान है इसके हालात आपने देख लिए, इलेक्शन में कुछ जमातों को जाना कितना मुश्किल हो रहा है, कैसे हालात सुधारेंगे आप लोग? देखिए जो नया पाकिस्तान आकर ये कहेंगे कि हमें ये चीजें वैसे में मिली है, काम करने में वक्त लग जाएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए जिस नए पाकिस्तान की हम बात करते हैं, एक्चुअली में तो असल पाकिस्तान वो है। ये जो पाकिस्तान हमारे जिसमें हम रह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने नहीं सोच के बनाया था ना कि यहाँ ये हाल हो। कोई आदमी सिर्फ अपने आप को सिक्योर ना माल जान और माल कोई नहीं करेगा, फील करेगा सिक्योर। बात सारी ये है कि कुछ जमातों को फेवर होगी, कुछ जमातों को नहीं होगी, वो कुव्वत इतनी मजबूत है। अली जैदी साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए हालात तो पाकिस्तान में आज खराब है, लेकिन हालात पिछले 5 साल से खराब थे। जो ये कर रहे हैं इनको तो हम बड़े सख्त अल्फाज में कंडेम करते हैं, बल्कि मैसेज भी मैं आपके प्रोग्राम के जरिए सबको देना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते ही इलेक्शन को सुकून से होने दें। हर जमात को हक है कि वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जाके, अपने मंशूर के ऊपर जाके अवाम में जाए, अवाम से राब्ते करें, और अगर मंशूर उनका समझ आता है या उनकी परफॉर्मेंस पे अवाम वोट देना चाहती है, वो भले जरूर जाए। लेकिन ये टेररिज्म जो है इसकी तो सख्त अल्फाज में मैं पर्सनली, हमारी जमात भी कंडेम इट। नाउ बात कहने की है कि ये आज तो नहीं शुरू हुआ, ये तो मैं जैसे आपसे पहले कह रहा था, तो पिछले 5 साल से होते ही चला रहा है ना, ये कम तो नहीं हुआ। कोयटा में क्या इनकी हुकूमत में नहीं हुआ था? अब्बास टाउन केयर टेकर में तो नहीं हुआ था? जो फाटा में, जो बलूचिस्तान में जो हालात खराब है, वो उनके हुकूमत में हुए थे। जो केपी में, फाटा में आगे सारे ड्रोन हमले होते रहे, सुसाइड बॉम्बिंग होती रही है, लोग मरते रहे, बेगुनाह आदमी मरता रहा, वो केयर टेकर वो भी इन्हीं की हुकूमत में हुआ था। तो ये पूरे मैंडेट के साथ बैठ के सदर के हाउस से लेके नीचे तक सारी इनके पास है, तो इन्होंने जब वो कंट्रोल नहीं कर सका, आप ये जो 14, 20, 25 दिन की केयर टेकर आई है, उनके ऊपर ये क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि केयर टेकर में जितने लोग बैठे हैं, इन्हीं के पसंद के लोग बैठे हैं, इन्होंने चूज किए हैं। आप सिंध की केयर टेकर के मिनिस्टर के नाम देखिए, वो इन्हीं के लोग हैं जो उनके साथ घूमते उठते बैठते थे, पीपल्स पार्टी वालों के साथ। तो ये कहना कि जी केयर टेकर नहीं, कब हमें वो चांस नहीं मिल रहा, कौन आपको चांस नहीं दे रहा? आपके पास 5 साल से आपको चांस बनाने की। आप ही कह रहे थे ना कि ये जिम्मेदारी है, निगरान हुकूमत किसकी जिम्मेदारी है अमन अमान कायम करना? अमन अमान कायम करना 100% रियासत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। पहले इनकी जिम्मेदारी थी, आज केयर टेकर की जिम्मेदारी है। 100% उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सबके साथ उनको ये केयर करने की जिम्मेदारी हुई है। दूसरों को भी मौका दिया जाए तो और रेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ लें, हमें भी मौका दें प्लीज। जी जुबैर 2 मिनट का टाइम आपने अभी तक दिया है मुझे। जी जुबैर साहब, आपसे हम ब्रेक पर चले गए थे, आपसे मेरा एक सवाल है। बड़ा तनकीद ये की जाती है, पंजाब में अच्छी गवर्नमेंट हुई है, लेकिन तनकीद ये की जाती है कि वहाँ पर दहशतगर्दों को कहा गया कि हम पर हमले नहीं करना, सोच हमारी मिलती जुलती है, और दीगर सूबों में इस हालात जो हमारे सामने है वो सबके सामने, तो वो कहते हैं एक तरीके से आप लोगों का टेसिट कोई मुआहदा हुआ है, इस वजह से आप लोग बचे हुए, आप पे हमले नहीं होते। ये जो इल्जामात है, मुस्लिम लीग नून किस तरीके से इन इल्जामात से निकल सकेगी? अच्छा, पहली बात तो ये, थैंक यू वेरी मच, सबने एक चीज तो एग्री कर ली कि पंजाब इज द मोस्ट इज द बेस्ट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो वो थैंक यू वेरी मच। इसका सेहरा जो है ये PMLN की हुकूमत पर जाता है। आज तो PML की हुकूमत नहीं है ना, इस वजह से नहीं है कि PMLN की हुकूमत के वक्त शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे तो पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में मेरिट पर भर्तियां हुई,
और उनके ऊपर सख्त डिस्क्रिप्शन रखा गया, उनको सख्त तरीन टारगेट्स दिए गए, उसके बेसिस पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रही थी। लॉ एंड ऑर्डर इस वजह से नहीं मेंटेन होती। आप अगर कराची में तमाम लोग एग्री करते हैं कि जो कोई कहता है मुझे 48 घंटे दे दें, कोई कहता है 72 घंटे दे दें, ठीक हो जाएगा अगर पुलिस इफेक्टिवली काम करने दिया जाए, ये सब कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो इसका मतलब ये है कि वहां कराची में या KPK में या बलूचिस्तान में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, और जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन थी पंजाब में। अच्छा। दूसरी बात ये है कि मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, चूंकि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है, कि आपने बसरा साहब से भी पूछा था कि आप क्यों नहीं अपने जलसे जुलूस कर रहे। प्लीज एक चीज सदफ, आप भी और आपके सुनने वालों के लिए भी, मैं देखने वालों के लिए बताना चाहता हूँ, इमरान खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन लीड कर रहे हैं, और उसकी मैं बिल्कुल एक सिंपल सी, प्लीज मेरी एक बात सुन लें फिर आप जवाब दे दीजिए। जी 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 मुझे एक सेकंड प्लीज मेरी बात सुन लें, प्लीज मेरी बात बात कंप्लीट कर लें। जी जी बात करें, वो कहानियां सुना रहे हैं, बात थोड़ी कर रहे हैं। वो ये तो 5 साल की कहानियां सुन रहे हैं नवाज शरीफ में, वो करने के जिम्मेदार है। अच्छा ठीक है, जुबैर साहब आपकी आवाज, आपकी बात समझ आ गई। बसर साहब वही कह रहे हैं मिल के कैंपेन हो रही है, अगर पीपल्स पार्टी कैंपेन नहीं चला रही तो खान साहब उनकी कैंपेन चला रहे हैं, ये उनका मुखालफत आ रही है उनकी जानिब से। जी मुझे एक कंप्लीट करने दे, फिर बाकी सब बोल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, उसकी जिंदा मिसाल ये है कि इमरान खान जलसों में ये कहते हैं कि जरदारी साहब बिजली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर नहीं है, जबकि जरदारी साहब ने खुद कभी नहीं क्लेम किया कि नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि उन पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वो मिल के इमरान खान के साथ जो उन्होंने दुश्मनी की थी पंजाब के साथ, वो उसका क्लियर मुजाहिरा है। इससे ज्यादा और इमरान खान क्या कहे? इत्तेहाद हुआ हुआ है। ओके इसका जवाब बसर साहब आप सुन रहे हैं सारी गुफ्तगू? आई होप बसर साहब नहीं है। अली जदी साहब अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, ये बात काफी दिनों से कही जा रही है कि आप लोगों का मिलाप हुआ हुआ है, नूरा कुश्ती के लिए आप उन्हें इल्जाम देते हैं। मैं आपको दूर जाए नहीं, आप कल का जलसे की तकरीर खान साहब की सुन लें, पूरी क्रिटिसिज्म मासिर जरदारी साहब की पूरी की पूरी। अगर आप सुन लें, एक में बात हल्का पीपल्स पार्टी का, और यहाँ से मैं इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ। आप एक सेकंड, आप मेरी बात अली जैदी साहब टेप उठा के भिजवा दूं जिसमें ये कह रहे हैं एक जलसे में नहीं 10 जलसों में। मैं आपको दिखा के दिखा दूं कि जितना वो कह रहे हैं, मैं और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, नवाज जरदारी भाई भाई, मैं आपको टीवी के ऊपर चलाए ना, दोनों गले मिलकर साथ बैठे हैं। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। बसरा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, वरना हम उनसे जरूर लास्ट कमेंट लेते, वो कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, अली जैदी साहब आपका, और शौकत बसर साहब आपका, और प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में भी इलेक्शन है, क्योंकि इसी हवाले से प्रोग्राम जारी है, कंटिन्यू रहेगा ये सिलसिला। कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।